नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार और आने वाले एग्ज़ाम की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि विजेता टीम आपकी तैयारी के लिए लगी हुई है और आप भी अपने हिसाब से कुछ तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में बाजी मारेंगे। एक ऐसा ही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर तो खड़ा करने वाला है। चाहे एग्ज़ाम आपका एयरफोर्स का हो, आगे नेवी का हो, या फिर कोई आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, या फिर इस समय पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, 1 से 2 नंबर तो आप मान के चलें कि इससे कवर होने वाला है। टॉपिक आपके इस पे दिख रहा है स्क्रीन पे, नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो बच्चों, गलती हम कहाँ करते हैं, किताबों के अंदर जो बातें होती हैं वो पुरानी होती हैं और जीके में लगातार अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको इसमें कुछ नई बातें भी बताऊंगा जो नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं और कुछ सरकार की योजनाएं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, और देखिए कुछ इंटरेस्टिंग तरीका भी रहेगा साथ साथ में, तो साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, मैं चैलेंज करता हूं कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। देखो, भारत में अभी राष्ट्रीय उद्यान 105 हैं। बुक में आपको कहीं नहीं मिलेंगे 105 से, वहां आपको 102, 103 वगैरह ऐसे कुछ मिलेंगे, क्योंकि एक नया बन चुका है 105 राष्ट्रीय उद्यान फिलहाल में हो चुके हैं। करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आप नोट कर लें कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 105 है। और एक खास बात देखो, भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। अभी आंकड़े जारी क्या किए हैं कि 1970 के समय भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, 5, और अभी वर्ष आ चुका है 2020, यानी कितने साल हो गए इससे, 50 वर्ष का समय बीत चुका है। और 50 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, देखो कितनी शानदार इसमें के तरीका निकल के आ रहा है। 50 साल के बाद हो चुके हैं 105, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई, 100 राष्ट्रीय उद्यान बढ़ चुके हैं, 5 से 105 हो चुके हैं। अब मैं शुरू करता हूं, मेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से हैं। सारे नहीं पढ़ाएंगे आपको, अगर सारे पढ़ा दिए फिर हमारा फायदा क्या है। 10-10 साल पढ़ाते होगे तो इतना तो पता ही है कि गिने चुने 15-20 आपको पढ़ाऊंगा, हर एग्जाम में उन्हीं से प्रश्न आ जाएगा। जैसे मैं पहले से शुरुआत करता हूं, आप टेबल बनाते रहे मेरे साथ साथ में। यहां हम लिखेंगे नेशनल पार्क, यहां लिखेंगे नेशनल पार्क, यहां लिखेंगे स्टेट, और उसके बाद अगर आप चाहें तो तीसरा कॉलम भी बना सकते हैं। उसमें आपको बता दूंगा मैं उसकी कोई खास बात। अगर उस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कोई विशेषता है तो वो आपको 3rd कॉलम में मिल जाएगी। 3rd कॉलम आप बना लें इसकी जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में कोई खास बातें। चलिए अब शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अभी राष्ट्रीय उद्यान में आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भाई कई बार एग्जाम में आया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान J&K, मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, JK यानी जम्मू कश्मीर, और ये श्रीनगर के पास में ही है। देखिए इसके बारे में खास बात क्या है राष्ट्रीय उद्यान की, ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है आप इस पे नोट कर लें, डाचीगम, मैं इंग्लिश में इनके नाम लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। हिंदी और इंग्लिश के बच्चे रहते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के भी हैं, पूरा देश में जो है वीडियोस हमारी देखी जाएंगी, तो फिर जरूरी है कि एक कॉमन भाषा में यूज करें। तो डाचीगम कहां पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। डाचीगम के बारे में प्रश्न क्या आता है कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कहीं घूमने फिरने गए हो और डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपको देखना पड़ जाए, आप देखें तो आपको कौन सा जीव वहां दिखाई देगा, आपको वहां मिलेगा कश्मीरी हिरण, यानी कश्मीरी स्टैग। तो कश्मीरी हिरण यहां पे मिलता है, ये बड़ा इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है उसकी ओर आते हैं,
राष्ट्रीय उद्यान तीसरा, ये देखें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है, हर एग्जाम की शोभा ये बढ़ा चुका है। पहले ये प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? यूके, यूके यानी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट के बारे में खास बात क्या है? किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, इसके बारे में खास बात यह कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का बिल्कुल पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936, 1936 में ये बना था। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान का पहले का नाम क्या था, यानी जिम कॉर्बेट से पहले इसे हम किस नाम से जानते थे, मुझे बताएंगे इसके बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चलती है, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न आता है इसके बारे में, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइगर के लिए है, 1936 में बना था, इसका अन्य नाम बताएंगे, अन्य नाम क्या है। चल तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें देखें राष्ट्रीय उद्यान हम जिक्र कर रहे हैं इस समय दूधवा, दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दूधवा किसके लिए है और कहां पे है? उत्तर प्रदेश के लिए है। जीव कौन सा मिलता है इसमें? यहां एक जीव मिल जाता है, इतना फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी यहां एक जीव मिलता है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी एक सींग वाला गेंडा तो कहीं और मिलता है, मुझे पता है तुम सोच रहे हो, ठीक है वो काजीरंगा सोच रहे हो, लेकिन यहां पर भी मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइनो, राइनो कौन सा? एक सींग वाला, वन हॉर्न राइनोकेरस जो है उसके लिए होता है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत फेमस है, मैंने उसका नाम लिख दिया है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह फिर राज्य कौन सा आएगा? राज्य आएगा सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ये चोटी भी है हमारी, ये हिमालय की चोटी भी है कंचनजंगा। और यहाँ पे क्या मिलता है? स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। तो लेपर्ड क्या होता है? लेपर्ड होता है तेंदुआ, तो स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए के लिए ये प्रसिद्ध है। ऐसा तेंदुआ जो बर्फ में मिलता हो, सफेद तेंदुआ कह सकते हैं इसको, सफेद तेंदुआ उसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आए। कई बार ये हरियाणा के एग्जाम में भी आया, दिल्ली पुलिस के अंदर पहले भी आ चुका है, और मुझे कन्फर्म तो भी इतना नहीं है कि 2018 में भी ये आया था, लेकिन एयरफोर्स में आया था। वो ध्यान नहीं कि 1 में आया था कि 2 में आया था, लेकिन आया जरूर था ये। छठा जो प्रश्न मैं दे रहा हूं, हरियाणा के तो कई एग्जाम में भी ये आ चुका है। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का बिल्कुल पूर्वी राज्य है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश समझ जाएंगे। और इसमें खास बात क्या है, ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये भी स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड। अब देखो ये नहीं है कि एक चीज के लिए एक ही मिलेगा, कई कई राष्ट्रीय उद्यान कॉमन भी हो सकते हैं, यानी स्नो लेपर्ड और कहीं भी मिलता है। यहां भी था कंचनजंगा में, नामदफा में भी है, एक दो जगह पर और भी है, ठीक है। तो नामदफा स्नो लेपर्ड के लिए अरुणाचल प्रदेश में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? ये राष्ट्रीय उद्यान है असम, असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और ऑप्शन में दोनों हो, दूधवा भी हो और काजीरंगा भी हो, तो उस समय आपका सिलेक्शन क्या रहेगा? आप किसका चुनाव करेंगे? काजीरंगा, क्योंकि यहां पर तो स्पेशली मिलते हैं, लेकिन जो
दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे है। तो नेपाल के जो गेंडे हैं वो इस राष्ट्रीय उद्यान में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉर्डर में बीच में कोई रुकावट नहीं है, खुला जंगल है ये भारत और नेपाल का। तो प्रसिद्ध तो ये आएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, अगर तुम तैयारी करते हो, तुमने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, केबुल लामजो, केबुल लामजो, या कई बार मिल जाता लामजाओ, एक ही बात है। केबुल लामजो नेशनल पार्क किस राज्य में है? केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ये मणिपुर में है। और ये प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? यहां पे एक हिरण मिलता है, उस हिरण को कहते हैं संगाई, संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रश्न और आ चुका है, वो भी नोट कर लें। प्रश्न क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, कई एग्जाम में आ चुका ये, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछ ले पूरे वर्ल्ड में, अंग्रेजी में कहूं तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग तैरने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजो मणिपुर में, संगाई हिरण में। एक खास बात और सुन लो इसके बारे में, यहीं पर विश्व की एकमात्र तैरने वाली झील भी है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक, तैरने वाली झील आपसे पूछ ले कहां पर है? मणिपुर में। और झील का नाम क्या है? झील का नाम मैं यहां लिखता हूं, झील का नाम है लोकटक। लगभग बच्चों ने पढ़ा हुआ इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम से। विश्व की एकमात्र तैरने वाली झील लोकटक झील, कभी बताएंगे जब क्लास चलेंगी तब दिखाऊंगा झील तैरती कैसे है और ये तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैसे है। अभी सिर्फ इतना नोट करें, तैरने वाली झील लोकटक मणिपुर में, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, नाम क्या है उसका? केबुल लामजो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इससे आगे बढ़ता हूं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी इसका, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। हम मणिपुर तक आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते। मैं प्रत्येक राज्य से आपको लेकर चल रहा हूं, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। भारत के लगभग हर राज्य से आपको बताऊंगा कि यहां पर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कौन सा है। कभी आपका जाना हो जाए तो आप कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वहां जाके देखेंगे, कभी ट्रेनिंग करोगे तो कभी घूम के आना। अभी मणिपुर तक आ चुके, उसके बाद देखें राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन। सुंदर, ये देखो बंगाली भाषा का शब्द है, बंगाली भाषा में वे को बै कहते हैं, वे को बै कहते हैं। एग्जाम्पल, देवेंद्र नहीं बोलेंगे, देवेंद्र बोलते हैं वो, देवेंद्र। जैसे रविंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलेंगे? रविंद्र। तो सुंदरवन नहीं, सुंदरबन। सुंदरवन कहां पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है। किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, यहां मिलता है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत में टाइगर कितने हैं। जब तक वीडियो का एंड नहीं होता तब तक बता दें, उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भारत में वर्तमान में टाइगर कितने हैं। चलो ठीक है, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और टाइगर ही भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बंगाल टाइगर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है 9वां, सुंदरवन के बाद अगर बात करें भीतरकनिका, राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। मैंने शॉर्ट नेम यूज कर लिया, ओडी, ओडी यानी उड़ीसा, भीतरकनिका। अब ये देखें ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, क्रोकोडाइल्स। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होता है वो यहाँ पे मिल जाता है, बहुत बड़ा जीव होता है। भारत में भी इस तरह के जीव मिलते हैं, लगभग 18 से 20 फुट की लंबाई का हो जाता है ये मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल्स, भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद
आगे देखें, राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क किसमें? उड़ीसा में। फेमस किसके लिए? टाइगर। यहां पर टाइगर मिल जाता है सिमलीपाल। उसके बाद हम चलते हैं आगे, सिमलीपाल के बाद आ जाएं केरल में। केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइलेंट वैली, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? शांत घाटी। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? केरल। और फेमस किसके लिए है? यहां पे कोई एक जीव या जंतु का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां तो जीवों की भरमार है। जब बहुत सारे या बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे किसी एक स्थान पे मिलते हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे हम एक शब्द में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है, हिंदी में कहें, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। जीवों की विविधता, अनेक अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों का मिलना। आपसे पूछे कि कहाँ मिलते हैं, तो केरल की शांत घाटी में मिलते हैं। साइलेंट वैली है केरला में, यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राज्य देखें, बल्कि एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताता हूं मैं, बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? बांदीपुर कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। फेमस किसके लिए है? बांदीपुर में टाइगर मिलते हैं। टाइगर क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। बताना है कि भारत में वर्तमान में टाइगर कितने हैं, इंडिया में टाइगर कितने हैं, बताते रहें साथ साथ में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखें, बहुत प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, लगभग एग्जाम में आ चुका है, गिर नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। तो इसका आंसर आएगा GJ। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया GJ, आप इसका पूरा नाम करेंगे गुजरात। अब बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम से, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लायंस, शेर। शेर भी कौन से? एशियाई, यानी एशियाटिक लायंस। दो प्रकार के शेर होते हैं, एक एशियाई और एक अफ्रीकी, अफ्रीकन लायंस और एशियाटिक लायंस। तो इसमें एशियाई शेर मिलते हैं। चलो, एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया है कि वर्तमान में भारत में कुल शेर कितने हैं, टोटल लायंस जो है वो कितने हैं, बताएंगे मुझे। उससे आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आगे आ गया है 14वां। इसमें देखें, राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और यहां पर भी क्या मिलता है? टाइगर। बांधवगढ़ भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 4-5 और रह गए, फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका नंबर फिर नहीं कटेगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लें और अभी मैं इससे आगे बताता हूं। हम बांधवगढ़ तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क मुझे बताएंगे, पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? MP। फटाफट इसको नोट कर लें, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क MP और फेमस है, फेमस फॉर टाइगर। तो ये टाइगर के लिए ये भी पन्ना। उसके बाद अच्छा, पन्ना से कुछ याद आया हो तो हीरा और पन्ना ये खान है, ये माइन के नाम है, खाने हैं ये। पन्ना के बाद देखें, प्रश्न हमारे 15 हो चुके। उसके बाद 16वें की ओर आते हैं, कान्हा। कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर। तो ये हो गए इनके लिए, कितने सारे फेमस हो गए, कान्हा किसली है, पन्ना है,
बांधवगढ़ था, ये सारे एमपी में हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क, नाम से पता है इस तरह के जो के जानदार नाम है ये मिलते हैं राजस्थान में। रणथंभौर, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान का ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर। यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध टाइगरेस थी, बाघिन थी, मुझे इसका नाम याद आया, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। लगभग ये मान के चलो कि 1996 से लेकर 2016 तक 20 साल वो जिंदा रही थी। दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बाघों में उसी के नाम पे है। और उस टाइग्रेस का नाम था मछली। मछली नाम की बाघिन भारत की सबसे शानदार, बल्कि विश्व की सबसे शानदार, और इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी टाइग्रेस। अगर आपसे पूछ ले कि अब तक किसे सेलिब्रिटी टाइग्रेस का दर्जा दिया गया था तो वो थी मछली। रणथंभौर की रानी थी ये। और इसकी खास क्या थी विशेषता कि एक कहावत होती है कि जल में रह के मगर से बैर, यानी पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करती थी। ये मगरमच्छ की शिकारी थी, नदी में जाके मगरमच्छ को मार के ले क्या करती और कहावत को उल्टा कर दिया। ये जल में रह के मगरमच्छ से बैर ले लिया करती। तो मछली टाइग्रेस थी। इसको बेस्ट मॉम का अवार्ड मिला था। बेस्ट मॉम, टाइगर जगत में बेस्ट मॉम, बेस्ट टाइग्रेस। और इसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। कमाल की बात है, इस टाइग्रेस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? क्योंकि ये दर्शकों के साथ जो विजिटर घूमने आया करते उनके साथ सेल्फी बड़ी आराम से ले लिया करती, किसी को कुछ नहीं कहा करती। बड़ी शानदार थी, शांत स्वभाव की थी। एक इसी के परिवार का आया, बहुत बदमाश है, इसके परिवार का ही है, इसी के वंश का है, उसका नाम रख दिया उस्ताद। टाइगर है ये उस्ताद। कितनी अपोजिट बात है। एक मछली थी, किसी को कुछ भी नहीं कहा करती, और एक उस्ताद है, किसी को कुछ भी कह देता है। यानी इसने 4 आदमी मार के खा लिए और इस समय इस पे नरभक्षी का आरोप लग चुका है और वर्तमान में ये जेल में है। जेल ही है क्योंकि पिंजरे में बेचारे को डाल दिया, जेल अपने आप होगी। तो उस्ताद इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है, सबसे खतरनाक है ये उस्ताद। चलो ठीक है, उससे आगे बढ़ते। कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी मुझे याद आ गई बीच बीच में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं भाई। सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में ही है, अलवर में है ये। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, फेमस फॉर टाइगर। ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एक और नोट कर लें, 1-2 रह गए, अब हमारा टॉपिक पूरा होने वाला है। सरिस्का के बाद अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इससे प्रश्न आता है। केवलादेव घाना, केवलादेव, केवलादेव घाना आपसे पूछेगा, कई बार यूं पूछेगा केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार किस राज्य में है? तो केवलादेव पक्षी विहार कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध टाइगर के लिए नहीं है, ये प्रसिद्ध किसी और चीज के लिए है जो भारत में कम जगह ही देखने को मिलते हैं। जैसे उसका नाम मैं लिख देता हूं, नाम उतार लें, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? साइबेरियाई सारस। क्रेन को, इस पक्षी को हिंदी में कहते हैं सारस पक्षी। अगर आपसे पूछ ले, देखो साइबेरिया कहां पे है? साइबेरिया रूस की जगह, रसिया में, काफी ऊपर ठंडे इलाके हैं। ठंडे इलाकों में, यानी जब भारत में अक्टूबर का महीना आता है तो उस समय रूस में ठंड भारत से कहीं ज्यादा होती है, तापमान माइनस में रहता है, तो वहां पर यह पक्षी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसको ठंड थोड़ी पसंद है, गर्मियां इसको अधिक पसंद नहीं होती, तो ये उन जगहों को छोड़कर उस जगह पे आता जहां पे ठंड तो हो पर थोड़ी कम हो। इसलिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हर वर्ष भारत में पहुंच जाते हैं विद फैमिली। यानी ये साल में एक बार फैमिली टूर निकाल लेते हैं। तो हमसे अच्छा तो ये कम से कम पक्षी हैं, साल में कम से कम एक फैमिली का फॉरेन टूर तो निकाल ही लेते हैं हजारों किलोमीटर का।
और ये जब पक्षी राजस्थान के अंदर आते हैं तो राजस्थान में इनको मेहमान कहते हैं। इनके लिए बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, उनके स्वागत के लिए ढोल बजाए जाते हैं और कहते हैं कि मेहमान आए हैं। तो मेहमान मत राजस्थान में इस सारस पक्षी को नाम दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के अंदर आते हैं, ये भरतपुर के पास है। ये पक्षी कुछ मात्रा में हरियाणा में भी आते हैं, हरियाणा और दिल्ली के आसपास में। हरियाणा में कहाँ पे आते हैं और दिल्ली में कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में मिलेंगे ओखला के आसपास में, और हरियाणा में कहाँ मिलेंगे? सुल्तानपुर, गुरुग्राम का सुल्तानपुर, झज्जर में भिंडावास, ये 3-4 जगह, भिंडावास, बेरी, खप्परवास वगैरह, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर हमें साइबेरियाई सारस सर्दी के महीने में देखने को मिल जाएंगे। पर फेमस है केवलादेव। चलिए मैं नेक्स्ट आज पे आगे बढ़ते हैं। हमें 20वां हमारा प्रश्न अभी लास्ट में आ ही चुके हैं। प्रश्न है गुरुग्राम के अंदर है, बल्कि ये जगह लिखिएगी आप। राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखेंगे सुल्तानपुर, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुरुग्राम जिले में है, यानी राज्य आएगा हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। पक्षी कौन से? देखो, इन पक्षियों को एक अन्य नाम से हम क्या जानते हैं? इनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी, यानी माइग्रेटेड बर्ड्स। अगर आपसे पूछ ले भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी प्रवासी पक्षियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? एक तो राजस्थान का केवलादेव, एक हरियाणा का सुल्तानपुर। वैसे हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर जो गुरुग्राम में है और एक फिर यमुनानगर में है जिसका नाम है कालेसर। वैसे बता दिया है मैंने, नेशनल एग्जाम में भी कभी कभी इसको पूछ लेते हैं, बाकी स्टेट हरियाणा के एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। कालेसर यमुनानगर में है, यानी हरियाणा में है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, तो यहाँ पे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारे हो चुके सभी राष्ट्रीय उद्यान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बात करूंगा कि भारत में टाइगर कितने हैं, भारत में शेर कितने हैं। नए आंकड़े आपको दिए जाएंगे और जो 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं मैंने बताए नहीं, वो अब बताऊंगा। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं 2 नए राष्ट्रीय उद्यान और 2-3 नए प्रश्न जो एग्जाम में अभी बनने की संभावना है। आने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बताता हूं जो अभी बने हैं 1-2 साल के अंदर अंदर। जैसे जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको इसका पता होगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है 1-2 नए बन चुके हैं, उनका जिक्र अभी करेंगे। और जो मैंने शुरुआत में बताया था कि शेरों की संख्या क्या है, टाइगर की संख्या क्या है भारत में, उसका भी जिक्र अभी करेंगे। सबसे पहले देखें, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हम 20 तक पढ़ चुके थे, अब हम बात करते हैं उससे आगे 21वां जो राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ा इंपोर्टेंट है। ये नए बता रहा हूं मैं आपको, 2 टॉपिक हमारा बस होने वाला है। देखें 21वां कूनोपलपुर, साथ साथ में बच्चे नोट करते रहें, कूनोपलपुर नेशनल पार्क। तो कूनोपलपुर नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश, एमपी में बनाया गया इसको। इसके बारे में खास बात क्या है कि सबसे पहले, अगर आज से कुछ टाइम पहले की बात करूं मैं, जब इस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था तो संभावना यह थी कि इसमें चीता बसाया जाएगा। चीता, देखो कई बच्चों को पता नहीं होता कि चीते को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चीते को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं। चीता बसाए जाने की योजना थी क्योंकि चीते पूरे एशिया में केवल 2 जगह ही मिला करते, अब तो भारत से गायब हो चुके हैं और अब केवल वो एक ही देश में मिलते हैं। दरअसल जो चीता एशियाई है वो आजकल सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही मिलता है, यानी चीता केवल ईरान के पास है। और एक प्रजाति और है इसी प्रकार की जिसे कहते हैं एशियाई शेर, यानी एशियाटिक लायंस। जो शेर हैं, शेरों की प्रजाति जो एशिया वाले हैं वो सिर्फ इंडिया के पास हैं। तो इंडिया के पास तो क्या है, शेर बचे हुए हैं पूरे एशिया में, और ईरान के पास चीते बचे हुए हैं। भारत सरकार की योजना ये थी क्यों न ईरान से चीते आयात किए जाएं, मंगवाए जाएं
और उसको कुनो पलपुर में बसाया जाए। लेकिन ईरान ने इसमें एक ऐसी कंडीशन रख दी जो भारत को स्वीकार नहीं थी। ईरान ने कहा कि अगर हम आपको चीता देंगे तो हमें बदले में शेर चाहिए। तो इसलिए भारत को थोड़ा ऐतराज ये हुआ कि चीता एक छोटा सा जीव है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, और शेर एक भारी भरकम जीव भी है। उसका थोड़ा सा लेन देन में भारत को लगा कि चीते के बदले शेर नहीं देना, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि हम आपको बेर देंगे और आप हमें बदले में तरबूज दीजिए, यानी बेर के बदले तरबूज लेने की बात हो रही थी, जो भारत सरकार को मंजूर नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि हम आपको जो है शेर बदले में नहीं देंगे। उसके बाद ईरान ने कहा कि अगर शेर नहीं दोगे तो हम चीता नहीं देंगे। तो कुल मिला के बात यह कि दांव पेंच फंस गया और आखिर में रिजल्ट ये रहा कि भारत को चीते नहीं मिलेंगे। इसलिए भारत सरकार ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। कुनो पलपुर में अब चीता नहीं बसाया जाएगा, अब यहां पर एशियाई शेर ही बसाए जाएंगे। वही शेर जो आज तक सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, केवल उन्हीं शेरों को वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, उनको बसाया जाएगा। ठीक है, तो ये था। अगर आपसे पूछे कुनो पलपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर रहेगा आपका, वो अभी फेमस हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए। लास्ट में करता हूं बात, उसके बाद बात करूंगा कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे प्रश्न आते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं 22वां जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे नया है, 2020 में इसको बनाया गया, डेहिंग नेशनल पार्क, या इसको बोलते हैं डेहिंग पटकल नेशनल पार्क 2020 में इसको बनाया गया है। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ना, जीके पढ़ना आसान है, पढ़ाना भी आसान है, लेकिन मुश्किल कब आता है कि जब हम उस चीज को अपडेट नहीं करते। अब बच्चों को यही नहीं पता, कुछ बच्चों को बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा कि नए राष्ट्रीय उद्यान बने भी हैं या नहीं। जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे वहां क्या मिलेगा कि 102, 103 या मैक्सिमम आपको 104 राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको, विजेता की टीम आपको बिल्कुल अपडेट रखती है। राष्ट्रीय उद्यान 105 हैं और 105वां राष्ट्रीय उद्यान 2020 में बना है डेहिंग नेशनल पार्क। ये कहां पे है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे असम में बनाया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि इसे किसके लिए विकसित किया गया, यानी यहां पे क्या जानवर मिल सकता है। दरअसल अब तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। संभावना है कि यहां पर या तो टाइगर या फिर एक सींग वाले गेंडे को रीलोकेट किया जाएगा, यानी वहां पर इसको बसाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज इसके ऊपर नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे हो चुके। अब मैं आता हूं उस प्रश्न के ऊपर। मैंने कहा था कि आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि टाइगर की संख्या कितनी है, शेर कितने हैं। चलिए उसको करता हूं बात। भारत में जो शेर हैं, जिन्हें कहते हैं एशियाई शेर, एशियाई शेरों की संख्या अब तक जो आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े, वो 523 है। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हम गिनती नहीं कर पाए। गिनती हमने करनी थी, लेकिन सरकार का ऐसा एस्टीमेट है, सरकार कहती है कि भारत में 674 शेर हो सकते हैं या फिलहाल में हैं। ये एक एस्टीमेट नंबर ऑफ लाइन्स है बाय इंडियन गवर्नमेंट। प्रॉपर तरीके से इनकी गणना नहीं हुई है। गणना लास्ट टाइम 2015 की थी, उसमें के अनुसार 523 शेर बचे हुए हैं, लेकिन बढ़ के इतना नंबर वो हो सकता है 674। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भारत में टाइगर्स कितने हैं। टाइगर यानी बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, टाइगर्स कितने हैं। ये प्रश्न तो कई एग्जाम्स में आ चुका है कि वर्तमान में भारत में टाइगर कितने हैं। वर्तमान में भारत में टाइगर्स हैं 2967। इतने टाइगर भारत में हैं, और ये संख्या पिछली बार से बढ़ चुकी है। पिछली बार से मेरा मतलब है, यदि प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि बाघों की गिनती यानी टाइगर की सेंसस कितने वर्ष के बाद करते हैं, प्रत्येक 4-4 साल के बाद गिनती करते हैं। आखिरी बार गिनती 2018 में हुई थी, जिसके आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। उसके अकॉर्डिंग इतने टाइगर भारत में हैं, लेकिन ये संख्या कम नहीं है, क्योंकि ये संख्या पूरे विश्व के टाइगर्स का 70% है। यानी जितने बाघ पूरी दुनिया में हैं, उसका लगभग 70% अकेले इंडिया में है।
और अगर मैं शामिल कर लूं भारत के साथ बांग्लादेश को, इंडिया और बांग्लादेश में पूरी दुनिया के लगभग 90% टाइगर हैं। तो यह संख्या बहुत अच्छी है। अब कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पिछली गिनती में टाइगर कितने थे। इससे पिछली गिनती में टाइगर थे 2226 भारत में, यानी संख्या बढ़ चुकी है। उससे पहले जो टाइगर थे, इससे पहले वो 1706 थे, यानी गिनती बढ़ के आई थी। उससे पिछली बार जो थे वो 1411 थे, यानी ट्रेंड भारत में क्या चल रहा है कि टाइगर्स की संख्या लगातार इंक्रीज होती आ रही है। तो टाइगर्स भारत में बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था राष्ट्रीय उद्यान का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।